हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि टाइफाइड का बुखार बार बार हो रहा है और ये ठीक ही नहीं होता है। जब भी बुखार होता है, जांच करवाते हैं तो टाइफाइड पॉजिटिव आता है। इसके क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो टाइफाइड एक बुखार जो है वो एक बैक्टीरिया से होने वाला बुखार है। काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें होती है और अगर इसको सही टाइम पर इसका पूरा ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो कई लोगों को तो इंटेस्टाइन जैसे आंत का फटना, इस तरह की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। अब बात करते हैं कि आपको बार-बार टाइफाइड का बुखार क्यों आ रहा है। तो इसके कुछ-कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, वो ये है कि जब आपका पहली बार टाइफाइड का बुखार हुआ तो आपने इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट लिया। यानी कि जो ट्रीटमेंट आपको बताया गया था वो ट्रीटमेंट आपने पूरा ही नहीं किया। टाइफाइड के बुखार का जो ट्रीटमेंट होता है आम तौर पर 10 से 12 या 14 दिन 2 हफ्ते तक का ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग 3-4 दिन के बाद में जैसे लक्षण ठीक होने शुरू हो जाते हैं, थोड़ी सेहत ठीक महसूस होती है, वैसे ही ट्रीटमेंट या तो बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा छोड़ देते हैं या फिर पूरी तरह ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। ये सोच के कि ट्रीटमेंट तो मेरा पूरा हो ही गया। और ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर ने बताया था 2 हफ्ते का, लेकिन आपने ट्रीटमेंट लिया 4 या 5 दिन, उससे ज़्यादा पूरा ट्रीटमेंट ही नहीं किया। तो सबसे बड़ा कारण है इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। दूसरा बड़ा कारण है एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट, यानी कि जो आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, आपने पूरा ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या होगा कि जो आपके शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया था, वो छुपा रहेगा, पूरी तरह से मरेगा नहीं। काफ़ी सारे बैक्टीरिया बच जाएँगे और फिर बैक्टीरिया फिर से डिवाइड करेगा, फिर से ग्रो करेगा, अपने परिवार को बढ़ाएगा, क्योंकि आप दवाई तो पूरी ले नहीं रहे हैं। फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और इस तरह से वो बढ़ता रहेगा और फिर से आपको बीमार करेगा। तो दूसरा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। बीमार कैसे करेगा? क्योंकि अब आपने एंटीबायोटिक आधी अधूरी ली, फिर दोबारा से आधी अधूरी लोगे तो बैक्टीरिया भी तो चालाक है ना, वो भी सीख जाएगा कि इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट कैसे काम करना है। तो जो एंटीबायोटिक दवाई पहले ले रहे थे, अब वो उस पे काम करना ही बंद कर जाएगी। इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। और इसकी वजह से सिर्फ आप ही समस्या में नहीं आओगे, क्योंकि आपके शरीर में जो बैक्टीरिया है वो तो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो गया, यानी कि उसने तो सीख लिया उस एंटीबायोटिक को कैसे खत्म करना है, उसके अगेंस्ट कैसे लड़ना है और सर्वाइव कैसे करना है और इंसान को बीमार बनाए कैसे रखना है। और वही बैक्टीरिया जो है आपके स्टूल में, आपके लेटरिन के जरिए दूसरे लोगों तक पहुंचेगा। उनके अंदर भी जो टाइफाइड का बुखार होगा वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होगा और हो सकता है उसके शिकार आप खुद भी हो। और बार बार बुखार होने का, बार बार टाइफाइड होने का एक ये भी रीजन होता है। तीसरा बड़ा बड़ा कारण होता है कि बहुत सारे लोगों में आपने एंटीबायोटिक का कोर्स किया, आधा अधूरा कोर्स किया, तो क्या होता है कि बैक्टीरिया आपके गॉल ब्लड यानी कि पित्त की थैली में, इंटेस्टाइन, आंतों में छुपा हुआ रह जाता है, जिसपे वो वहां पर रहेगा, ग्रो भी करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, आपके शरीर में लक्षण नहीं भेजेगा। आप में कोई लक्षण नहीं आएंगे, लेकिन वहां पर छुप के बैठा रहेगा। ये उसको वेट करेगा। कब की वेट करेगा? जब आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी, यानी कि आप बीमार हो गए हो किसी और वजह से, किसी को लंबी बीमारी हो गई, जैसे टाइफाइड, जैसे डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, HIV, एड्स, इस तरह की प्रॉब्लम हो गई, या फिर आपके खान पान में इतना बदलाव आ गया कि आप शरीर से माल न्यूट्रिशन हो गए, यानी कि आपकी डाइट में सही न्यूट्रिशन पूरा नहीं आ रहा है। तो बैक्टीरिया उन सिचुएशन की वेट करेगा और उसके बाद में वेट जैसे ही पूरी हो जाएगी, जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम नीचे जाएगा, फिर जो छुपा हुआ बैक्टीरिया था आपके गॉल ब्लैडर में, यानी कि पित्त की थैली में या इंटेस्टाइन में, फिर वो आपको फिर से अटैक करेगा। इस तरह से अटैक कर सकता है। या फिर क्या करेगा, पित्त की थैली में और आंतों में बड़ा घुसा रहेगा, लक्षण नहीं आएंगे, लेकिन आपके लेटरिन के जरिए आपके घर में दूसरे लोगों को इन्फेक्शन फैलाएगा। और हो सकता है कि उसी इन्फेक्शन से आप खुद दोबारा से भी इन्फेक्ट हो जाओ और इस बार आपको लक्षण भी आए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण देखा जाता है कि बार बार टाइफाइड का इन्फेक्शन होने का। फिर आता है कि आपकी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस कैसी है, जैसे कि आप खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ नहीं धोते हैं, नाखूनों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, या फिर स्टूल पास करने के बाद में आप अपने हाथ अच्छे से नहीं धोते हैं। तो ये सब कारण भी है, बड़े कारण हैं, क्योंकि टाइफाइड तो फैलता ही गंदे खाने से या गंदे पानी की वजह से। अगर आपको टाइफाइड का प्रॉब्लम हो गया है तो आप जो पानी पी रहे हैं उस पे नज़र बनाए रखें, बॉयल करके या साफ-सुथरा जो है वो पानी पिए, क्योंकि जो पानी आप रेगुलरली पी रहे हैं उसकी वजह से तो आपको प्रॉब्लम हो ही गई है, तो आप बॉयल करके वो पानी को पीजिए। अब ये बात हो गई, इसके बाद में बात आती है कि जो इनको ठीक कैसे किया जाए। तो जैसे कि मैंने बताया, ट्रीटमेंट पूरा लेना है, सबसे बढ़िया
तरीका तो यही है कि जब भी आपको दिक्कत होती है, डॉक्टर ने जितने दिन बताया उतने दिन आपको पूरा ट्रीटमेंट लेना है, उसको नहीं छोड़ना है। आपको चौथे दिन में, पांचवें दिन में बड़ा अच्छा फील होगा, लेकिन ट्रीटमेंट आपको पूरा लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और पूरा का पूरा ट्रीटमेंट आपको खत्म करना है। दूसरा तरीका है कि आपको अपनी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस जो है वो अपनी सही रखनी पड़ेगी। वो सबसे बढ़िया तरीका, वो अगर अपनाओगे तो कभी टाइफाइड होगा ही नहीं। और तीसरा तरीका है कि टाइफाइड की वैक्सीन भी आती है, उस पे वीडियो बनाया हुआ है हमने, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। टाइफाइड के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं उस पे भी वीडियो बनाया है। टाइफाइड की वजह से बाल गिरते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। टाइफाइड पे पूरी लंबे चौड़ी सीरीज बनाई है मैंने, आप चाहो तो उन वीडियोस को भी देख सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।